हेलो दोस्तों, आप सभी का दी पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जब हम आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की बात करते हैं तो आज के समय में चाहे वो देश विकसित हो, चाहे विकासशील हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर देश किसी न किसी प्रकार से आतंकवाद का पीड़ित रहा है। भारत भी एक आतंकवाद से पीड़ित देश रहा है। ठीक है, भारत का भी बहुत बड़ा संघर्ष रहा है आतंकवाद से लेकर। भारत के ऊपर भी कई सारे हमले हुए हैं आतंकवाद को लेकर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आतंकवाद कहते किसे हैं, आतंकवाद होता क्या है और भारत का आतंकवाद से लेकर किस प्रकार का संघर्ष रहा है, आतंकवाद के क्या प्रकार हैं और भारत ने आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या अपना पक्ष रखा है। ये सारी चीज़ें जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको बहुत सारी नॉलेजफुल चीज़ें मिलने वाली हैं, सीखने के लिए मिलेंगी। लर्निंग बहुत सारी छुपी हुई है इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में आतंकवाद। अगर इस वीडियो की मुख्य चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो हम बात करेंगे आतंकवाद के बारे में। आतंकवाद होता क्या है ये जानेंगे, साथ साथ हम जानेंगे CCIT के उद्देश्य के। दोस्तों, हमारे स्वर्गीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा UNO के अंदर में CCIT की मांग की गई। CCIT दो तरीके से वर्क करती है, जिसमें एक तरह से मनी के ऊपर में रोक लगाना, जो पैसे की लेन देन होती है आतंकवादी संगठनों की, उसके ऊपर रोक लगाना। दूसरा, आतंकवादी संगठनों के पनाह पर रोक लगाना। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है, वो भी हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर में। और साथ साथ जानेंगे आतंकवाद के प्रकार। दोस्तों, आतंकवाद का कोई रंग, रूप, धर्म, जाति, समुदाय से लेना देना नहीं होता, वो सीधा मानवता का दुश्मन होती है। ठीक है, वो मानवता की दुश्मन होती है। तो ये भी जानेंगे आतंकवादी के क्या प्रकार हैं। साथ साथ हम देखेंगे आतंकवादी हमले, भारत के अंदर में कौन से आतंकवादी हमले हुए हैं अभी तक, वो भी उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करें आतंकवाद कहते किसे हैं, तो आतंकवाद गैर कानूनी कार्य है जिसका मकसद आम लोगों के अंदर हिंसा का डर पैदा करना। आतंकवाद एक शब्द मात्र नहीं है, यह मानव जाति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है जिसे मानव ने खुद निर्मित किया है। कोई भी एक इंसान या समूह मिलकर यदि किसी जगह हिंसा फैलाए, दंगे फसाद, चोरी, बलात्कार, अपराध, लड़ाई झगड़ा, बम ब्लास्ट करता है, तो ये सब आतंकवाद है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस पैराग्राफ में आती है कि इंसानों ने इसे खुद निर्मित किया है। जो आज हम आतंकवाद फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, ऐसा माना जाता है। साथ साथ आतंकवाद के रूप अगर बताएं तो हिंसा फैलाना, दंगे फसाद करना, चोरी, बलात्कार, अपहरण, झगड़े, लड़ाई झगड़े, बम ब्लास्ट करना, हाईजैक करना, ये सारे आतंकवाद के रूप हैं। ठीक है, और या फिर एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए या एक समूह के द्वारा किया जाए तो भी वो आतंकवाद कहलाएगा। अगर पूरा 10-20 लोगों का समूह आता है, चाहे एक सिंगल व्यक्ति आकर करता है, तो भी आतंकवाद ही माना जाएगा। समझ में आता है दोस्तों? आगे देखते हैं। दोस्तों, ये पिक देख रहे होगे आप, ताज होटल की है मुंबई की, जहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है, भारत का दिल दहलाने वाला आतंकवादी हमला, क्योंकि मुंबई को आर्थिक कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। और इस आतंकवादी हमले से भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने की नीति थी। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन, कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों को पूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाते हैं तो उसे आतंकवादी कहते हैं। सबसे पहले बात करे जाए, मैंने बताया पहले कि आतंकवाद होता क्या है। अब बात करें आतंकवादी कहते किसे हैं, तो भाई आतंकवादी बनता क्यों है, तो क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है। कोई व्यक्ति के द्वारा, एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा या फिर कोई उसके संगठन के द्वारा आर्थिक लक्ष्य को पूर्ति के लिए, राजनीतिक विचारात्मक लक्ष्य की पूर्ति के लिए, कोई मान लो उसका कोई आर्थिक लक्ष्य है, आर्थिक गोल है, इकोनॉमिकल गोल है, राजनीतिक गोल है, या फिर विचारात्मक कोई उसकी थॉट है, थिंकिंग है, जिसको वो सबके अंदर फैलाना चाहता है, तो इसकी पूर्ति के लिए अगर वो किसी तरह से नागरिक की सुरक्षा का निशाना बनाए या देश की सुरक्षा को ताड़ करे तो वही आतंकवाद कहते हैं, उसी को हम आतंकवाद कहते हैं। भले ही वो किसी भी देश से बिलोंग करता हो, ठीक है, किसी भी जाति समुदाय से बिलोंग करता हो, कलर, रंग कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं होता, बट अगर वो किसी भी तरह से देश के नागरिक और देश की सुरक्षा को हानि पहुंचाता है तो वो आतंकवादी कहलाता है। ठीक है, समझ में आता है, वो आतंकवाद कहलाता है, वो आतंकवादी कहलाता है। भारत में नक्सलीवादियों के रूप में पहली बार आतंकवाद को देखा गया। ठीक है, भारत के अंदर में जो पहला आतंकवादी हमला हुआ वो नक्सली के रूप में हुआ। 1967 में पहली बार बंगाल के क्षेत्र में कुछ लोग उग्र हो गए। अपनी बात मनवाने के लिए वे नक्सलवादी बनकर सामने आए। नक्सलवादी दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे समाज, हमारे ही कौम के लोग होते हैं, ठीक है, जो अपनी मांगों को लेकर, उनकी कुछ मांगे होती है, उनको लेकर वो सरकार के विरुद्ध हमला करते हैं। ठीक है, सैनिक पर अत्याचार करते हैं और अलग अलग तरह से वो अपनी बात मनवाने के लिए कदम उठाते हैं, तो वो भी एक आतंकवाद का ही रूप माना गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में के आयोजन में भारत के विदेश मंत्री
सुषमा स्वराज ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय सीसीआईटी की मांग को दोहराया। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने पहले बताया था सीसीआईटी क्या होता है, तो वहाँ पे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, अब उनकी देहांत हो चुका है, ठीक है, तो उन्होंने ये दिखाया था, बताया था, मतलब 73वां संशोधन के अंदर में उन्होंने मांग करी यूएनओ के सामने कि भाई हमें सीसीआईटी चाहिए। सीसीआईटी है क्या? तो सीसीआईटी एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो आतंकवादी समूहों को धन और सुरक्षित आश्रय देने के लिए सभी हस्ताक्षरकर्ताओं देशों से बाध्यकारी बनाता है। मतलब जो भी देश सीसीआईटी पर हस्ताक्षर करते हैं तो उनके ऊपर एक बाउंडेशन कर देता है कि भाई आपके देश के तहत कोई भी मनी, उसको पैसे दिए जाते हैं, आतंकवादी को धन दिया जाता है या फिर आश्रय दिया जाता है, सुरक्षित आश्रय, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लोगे, ठीक है, ये करने के लिए मजबूर करता है। समझ में आता है? आगे देखते हैं दोस्तों सीसीआईटी का उद्देश्य क्या है, सीसीआईटी का निर्माण के लिए क्यों बात की गई, ठीक है। तो सीसीआईटी के उद्देश्य की अगर बात करो तो आतंकवाद के सार्वभौमिक परिभाषा के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए के सभी 193 सदस्य इस आपराधिक कानून को अपनाएंगे। उसमें इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि भाई जो भी 193 सदस्य हैं यूएनजीए के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो सभी देश इसके सदस्य होंगे। अगर मान लो 193 देश इसके सदस्य हो गए तो क्या होगा, अगर उनके देश में कहीं भी किसी प्रकार से धन को आना जाना होता है आतंकवाद को लेकर तो उसके ऊपर रोक लगेगी। उन देशों के अंदर में 193 देशों में आतंकवाद के पनाह पर रोक लग जाएगी, ठीक है। तो आतंकवाद जाएंगे कहाँ, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से सीसीआईटी की मांग भारत द्वारा किया गया। और भारत शुरू से ही आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू स्तर पर संघर्ष करता रहा है, आवाज उठाता रहा है आतंकवाद को लेकर। सभी आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाना, आतंकवादी शिविरों को बंद करना, भारत की ये भी मांग रही है सीसीआईटी के तहत कि जो भी आतंकवादी समूह हैं, ठीक है, जो भी आतंकवादी हैं उनको बंद करो, उनके शिविरों को बंद करो, उनके ऊपर केस फाइल करो, ऐसे करके प्रतिबंध लगाओ, इस तरह से कहा गया है। विशेष कानून के तहत सभी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाना, भाई विशेष कानून के तहत आतंकवादियों पर क्या करो, फाइल केस बनाओ, फाइल करो, मुकदमा चलाओ, ये भी भारत ने मांग करी है सीसीआईटी के तहत। वैश्विक स्तर पर सीमा पार आतंकवाद को प्रत्यार्पण योग्य अपराध घोषित करना। अगर कोई सीमा पार अपराध आता है, मतलब कोई दूसरे देश से आकर घुसता है तो उसे प्रत्यार्पण अपराध, मतलब उसको सरेंडर करने का ना आदेश दिया जाए, अपराध घोषित किया जाए, इस तरह से मतलब अपराध घोषित करने का एक कहा गया है। क्योंकि अगर मान लो जिस देश से जा रहा है अगर उस देश में वो अपराध नहीं है तो फिर तो उनका मन और बढ़ेगा ना, तो इसलिए कहा गया कि अपराध ऐसा घोषित करना चाहिए। अब बात करें दोस्तों आतंकवाद के प्रकार की, आतंकवाद के क्या प्रकार हैं, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा आतंकवाद का कोई जाति, धर्म, ठीक है, रंग, कलर नहीं होता है। आतंकवाद सिर्फ मानवता की दुश्मन होती है, मानव जाति की दुश्मन होती है। तो यहाँ पे कोई प्रकार जैसा कुछ है नहीं। फिर भी हम बात करें कि मानव आतंकवाद के क्या प्रकार हैं, तो मानव जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद, ये होता क्या है, तो यहाँ पर किसी उपराष्ट्रवादी मानव जाति समूहों द्वारा की जाती है। मतलब ना कोई मानव जाति समूह, कोई समूह ले लो, एक समूह के द्वारा की गई आतंकवादी हमला, ठीक है। मानव जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद क्या होता है कि मतलब किसी समूह के द्वारा किया गया हमला। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने तमिल इल्लम वो सुना होगा आपने, ठीक है। श्रीलंका के अंदर में एक पार्टी, मतलब एक दो समूह थे, सिंगली और तमिली, ठीक है, तमिल और सिंगली, जो श्रीलंका के मूल निवासी और भारत के मूल निवासी तमिल जो श्रीलंका में जाके बस गए थे, तो उन्होंने अपने रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए एक तमिल इल्लम करके उन्होंने पार्टी बनाई, ठीक है, जो आतंकवादी संगठन के रूप में बदल गई। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए वहाँ पे आतंकवादी हमले का निर्णय लिया, ठीक है, और पूरे श्रीलंका में आतंकवादी हमले किए गए, ठीक है, उसके लिए, अपने अधिकारों के लिए कि भाई मुझे अलग से राष्ट्र चाहिए, इस प्रकार से। तो एक राष्ट्र द्वारा, एक समूह के द्वारा नेतृत्व करना, ठीक है, एक पूरी जाति के द्वारा नेतृत्व करना, वो प्रथम वाला आता है, मानव जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद कहलाता है। धार्मिक आतंकवाद की अगर हम बात करें तो धार्मिक आतंकवाद क्या होता है, धार्मिक आदेशों तो और आवश्यकताओं को से अभिप्रेरित होता है। धार्मिक आदेश, कोई आदेश है, धार्मिक आदेश, उसने सुना कि भाई धर्म के अंदर में ऐसा कहा गया है, ठीक है, तो धार्मिक आदेश मानकर कि भाई मुझे धर्म के लिए करना है तो उसके लिए चल पड़ता है, ठीक है, धार्मिक आदेश मानकर। फिर आपने अभी कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, सीक्रेट गेम, तो उसके अंदर में भी कुछ इसी प्रकार से होता है कि जो बाबा होते हैं वो कहते हैं कि यार भगवान ने ऐसा ऐसा कहा है तो आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है, तो वो उसके लिए चल पड़ता है। तो वो भी एक प्रकार का धार्मिक आतंकवाद ही कहलाएगा। समझ में आता है दोस्तों। विचारामुख आतंकवाद, विचारामुख आतंकवाद की अगर बात करो तो ये दो वर्गों के बीच में होता है, दो विचारधाराओं के बीच में होता है। कोई भी विचारधारा ले लो, ठीक है, दो विचारधाराओं के बीच में जो हम बातचीत हो रही है, हमला हो रहा है, लड़ाई हो रही है, वो भी एक आतंकवाद का ही रूप है।
तो दो विचारधारा किस प्रकार के, वामपंथी और दक्षिणपंथी। जैसे वामपंथी जो लोग थे, वामपंथी लोगों का क्या मानना था कि पूंजीवादी विरोधी थे, वो पूंजीवादी के सपोर्ट में नहीं थे, तो वो पूंजीवादी के खिलाफ हमले करते थे हमेशा। ठीक है, पूंजीवादी के खिलाफ हमले करना, किसी प्रकार से हमले करना, ये भी एक आतंकवादी का रूप माना गया। और जो दक्षिणपंथी थे वो पुरानी स्थिति को लाना चाहते थे। ठीक है, वो नई स्थिति से खुश नहीं थे, वापस से पुरानी स्थिति जिस प्रकार से पहले था सब कुछ उस तरह से करना चाहते थे। ठीक है, तो उसके कारण से भी वो भी आतंकवादी ही माने गए। इसका एग्जाम्पल अगर दक्षिणपंथी का एग्जाम्पल दूं मैं, तो नाजीवाद, फांसीवाद सबसे बड़े एग्जाम्पल माने जाते हैं दक्षिणपंथी के, क्योंकि नाजीवाद वापस से जर्मनी के अंदर में पूरा मतलब नाजी व्यवस्था कायम करना चाहता था, सब कुछ अपने अधीन करके चलना चाहता था, एक समूह बनाना चाहता था, अपना हो राज, अपना धर्म हो, अपना सब कुछ हो, उस तरह का वो सोचता था। फांसीवाद भी सेम इटली के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। ठीक है, जिसके कारण से ये विचारोन्मुख मतलब एक विचारधारा की लड़ाई होती है। समझ में आता है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, राज्य प्रायोजित आतंकवाद की बात करो तो यहाँ पे सीधा संघर्ष ना करना, मतलब राज्य प्रायोजित आतंकवाद में क्या होता है कि सीधा संघर्ष ना करना, तीसरे पक्ष का उपयोग करके नुकसान पहुंचाना। ठीक है, मतलब मान लो मेरी और आपकी लड़ाई है, मैंने डायरेक्टली आपके ऊपर वॉर नहीं किया, हमला नहीं किया, और आपने मेरे ऊपर हमला नहीं किया, पर मैंने क्या किया, एक तीसरे बंदे को हायर किया, उसने आपके ऊपर हमला कर दिया, आपने भी इसी तरह हायर किया तीसरे बंदे को, उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो मतलब किसी तीसरे बंदे की मदद से हमला करना। सेम जो आज हम जो आतंकवादी संगठन कहते हैं, जैसे जो भी हैं हमारे आसपास में, वो तीसरा ही बंदा है जिसको हमने हायर खुद किया था। ठीक है, इसमें हमारी गलती मानो या फिर किसी और की गलती मानो कह नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि जैसे जो भी आज के समय में आतंकवादी संगठन दिखते हैं, चाहे ISIS हो, ठीक है, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे कोई और भी हो, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के योगदान से ही वो बना है। ठीक है, और उन देशों का बनाने का मकसद क्या था, अगर आप सही से पढ़ो, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को पढ़ते हो दोस्तों, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अमेरिका जैसे देशों ने, रसिया जैसे देशों ने, चीन जैसे देशों ने आतंकवाद को पनाह दिया। ठीक है, पहले उनको हेल्प करी कि भाई ये लो, आप पनाह लो, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्हें पनाह दिया, उनको सब कुछ अवेलेबल करवाया, हथियार, पैसे, सब कुछ। बाद में जब उनकी इच्छा ज़्यादा बढ़ गई, तब वो उनको मारने की कोशिश नहीं करते, भगाने की कोशिश, मतलब उन्हीं के रखा हुआ एक पालतू कुत्तों की तरह है वो। ठीक है, ये मान के चलो, समझ में आता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाता है आतंकवाद का, कि मतलब तीसरे पक्ष का मदद लेना। स्वव्यापक आतंकवाद, इसकी अगर बात करो तो यहाँ पे आर्थिक कारणों से प्रेरित होना। ठीक है, आर्थिक कारणों से प्रेरित होकर आतंकवादी बनना। अगर मान लो देखो कोई आतंकवादी संगठन है, उसको पैसे की कमी है। ठीक है, मान लो मैंने एक संगठन खोला कोई, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, भाई पैसे नहीं है, ठीक है, फंडिंग नहीं आ रही है वो, तो कोई दूसरा देश आया, बोला भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बट क्या करना पड़ेगा, मेरा एक काम करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। आप मान जाओगे यार, 2 मिनट पैसे थे मुझे, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं हथियार भी दे रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वव्यापक आतंकवाद भी देखा गया। समझ में आता है। तो ये कुछ आतंकवाद के प्रकार थे दोस्तों, जो आतंकवाद के प्रकार देखने के लिए मिलते हैं आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये मुंबई हमले का देख रहे होगे दोस्तों, किस तरह से भयावह तस्वीर है। ठीक है, ये सारा अगर भारत के अंदर में हुए कुछ प्रमुख आतंकवादी हमलों की बात करो तो 26/11 का आतंकी हमला, ठीक है, बहुत भयावह हमला था, जो 26/11/2008 के अंदर में हुआ। ठीक है, मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट, ठीक है, 12 मार्च 1993 को हुआ। ठीक है, दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट, भारतीय संसद पर हमला। अगर भारतीय संसद के हमले की बात करो तो 13 दिसंबर 2001 को हुआ, जिसके अंदर में आतंकवादी लोग सीधा हमारे संसद के अंदर में घुस गए। और अभी फ्रेंड्स कुछ समय पहले ही 2019 में पुलवामा हमला हुआ, जिसके अंदर में हमारे आर्मी की जवानों को मार दिया गया, उड़ा दिया गया बम से, विस्फोटक से। ठीक है, 2019 के अंदर में ही, तो 14 फरवरी 2019 को। तो फ्रेंड्स ये कुछ भारत के कुछ आतंकवादी हमले हैं, और ये इतने ही नहीं है, 4-5 ही नहीं है, ये बहुत सारे अनगिनत हैं जो भारत के अंदर में कई तरह से कई बार हुए हैं। पर मैंने सबका नाम नहीं ले सकता, सबका वो नहीं कर सकता, तो बस 5 में बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, पर बहुत सारे हैं, और आज के समय में आतंकवाद से हर देश पीड़ित है। अगर इसकी बचने के उपाय बताऊँ कि किस तरह से बचा जा सकता है, तो नॉर्मल दोस्तों बचने का एक ही उपाय है कि हम जितना ज़्यादा सतर्क रहें, ठीक है, जितना ज़्यादा सरकार की मदद करें, सब सरकार के साथ रहें, तो उसी तरीके से हम बच सकते हैं। ठीक है, हम अपनी चीज़ों को विकसित करके, अपनी थिंकिंग को बढ़ाकर ही हम बच सकते हैं। अगर आपके पास अवेयरनेस है, आप चीज़ों को जानते हो, समझते हो, तब आप बच सकते हो। ठीक है, आप अपने आप को किसी के शिकार मत होने दो। ठीक है, माइंड वॉश मत करने दो, क्योंकि दोस्तों माइंड वॉश करके ही आतंकवादी बनाया जा सकता है, और कुछ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, चाहे एक आतंकवादी हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो। पर अगर किसी का इंसान का माइंड वॉश कर दिया जाए, उसके माइंड से सब कुछ खत्म कर दिया जाए, और उसको जो कहा जाए वो करना जाए, कठपुतली बना दिया जाए, फिर वो आतंकवादी बनने में उसको टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो उसको रोकने का यही तरीका है दोस्तों कि आप अपनी समझ से काम लीजिए, ना कि दूसरे की समझ पे निर्भर रहिए। ठीक है, अपना दिमाग यूज़ कीजिए, दूसरे का नहीं।
तो ये दोस्तों आज की वीडियो कैसी रही, ठीक है, आप बता सकते हो कमेंट करके। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, या फिर और भी किसी सब्जेक्ट की PDF चाहिए, तो दोस्तों हमारे द ई-नब के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर ग्रुप्स हैं, वहाँ पर आप हमें जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे द ई-नब के नाम से ग्रुप है, वहाँ पे पहले से PDF डाली हुई है, तो जब आप जुड़ोगे तो वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। कोई और भी PDF चाहिए हो तो भी। और अगर दोस्तों आपका कोई वीडियो हो जो आप चाहते हो कि मेरी वीडियो बने, ठीक है, आपका कोई टॉपिक हो जो आपको नहीं आ रहा हो, तो आप हमें बता सकते हो, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फ्रेंड्स। और एक रिक्वेस्ट और भी है, प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।